क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। मुहतरम सामिईन और सामिआत, कुरान क्यों जले, वजूहात, हमारे हालात और हमारी जिम्मेदारियाँ, तीन चीज़ों पे बात करूँगा। वक़्त बहुत कम है, बातें बहुत ज़्यादा हैं। जब नज़ूल कुरान शुरू हुआ, अरब वालों ने इनकार किया। जादूगर, दीवाना, मजनून, इन अलक़ाबात से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा गया। अरब वाले अदब में माहिर थे। अरबी ज़बान पर पूरी तगोदो, कंट्रोल, फ़क़ाहत रखने वाले थे। हत्ता के अरबी ना जानने वाले को अजमी कहा करते थे, जिसका माना है गूंगा। तो अल्लाह ने फिर कहा, चंद लम्हों के लिए मान लिया कि ये नबी अपनी तरफ से लाता होगा कुरान। शायर मजनू जिस तरह बना लेते हैं, शायद ये भी बना लेता होगा। तो तुम भी अपनी ज़बान में महारत रखने वाले हो, तुम भी इस जैसा कुरान ले आओ। अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो अरबी में महारत, कुरान भी अरबी में, और तुम्हारी शायरी, अदब, नसर, हर चीज़ में आला से आला मिसालें मौजूद। इस जैसी किताब इसके मुकाबले में ले आओ, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 88 में किया। कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, ए नबी इनको बतला दे, सिर्फ इंसान नहीं, जिन भी साथ आ जाएं, सब मिल जाएं। किस बात पे? अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही, इस जैसा कुरान बनाना चाहें तो इस जैसा कुरान नहीं बना सकते। वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अगरचे एक दूसरे की बाहम मदद करने लगे, जिन इंसानों की मदद करे, इंसान जिन्नों की मदद करें, जितनी भी तगदो कर लें, अपनी ज़बान में महारत होने के बावजूद, कंट्रोल और फ़क़ीह होने के बावजूद, ये इस जैसा कुरान नहीं ला सकते। सारा काम ना सही। दूसरा चैलेंज फिर अल्लाह ने किया, सूरत हूद आयत नंबर 13 में, अम यक़ूलून अफ़्तराहु कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही, अगर तुम कहते हो कुरान घड़ा हुआ है, सारा कुरान तुम नहीं ला सकते, चलो ऐसे करो 10 सूरतें ले आओ। मुफ्तरायातिन, बकौल तुम्हारे कि नबी मोहम्मद घड़ के लाते हैं, तुम भी घड़ लो, तुम भी तो ज़बान में महारत रखने वाले हो, 10 सूरतें घड़ के ले आओ। ना ला सके। तीसरा चैलेंज फिर अल्लाह ने किया, कुल फ़ातू बि सूरतिम मिन मिस्ली, कोई एक सूरत ले आओ। 2 जगह अल्लाह ने एक सूरत का चैलेंज किया, सूरत यूनुस आयत नंबर 38, सूरतुल बकरा आयत नंबर 23 में, फ़ातू बि सूरतिम मिन मिस्ली, फ़ातू बि सूरतिम मिस्ली। 2 जगह पे चैलेंज करके अल्लाह ने कहा, जाओ, पूरा कुरान नहीं ला सकते, 10 सूरतें नहीं ला सकते, कोई एक सूरत इस जैसी ला दो, कोई 3 आयात ला दो। छोटी से छोटी सूरत 3 आयात की है ना। बड़ी फ़क़ाहत है, बड़ी महारत है। इल्ज़ाम तराशियाँ तुम करते हो नबी मोहम्मद पे कि झूठे हैं, बना के लाते हैं, घड़ के लाते हैं, कोई एक सूरत, कोई 3 आयात ही ला दो। कोई जवाब ना आया। फिर अल्लाह ने चौथा चैलेंज किया, सूरत तूर
आयत नंबर 33 और 34 में, अम यक़ूलून तक़व्वलहु बल ला युमिनून, ये कहते हैं कि ये घड़ा हुआ कुरान है, बल्कि वो ईमान नहीं लाते। फलयातू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिकीन, ए नबी इनको कह कोई एक आयत ला दो इस कुरान जैसी, कुरान की आयत में से इसके मद्दे मुकाबल कोई तुम भी एक आयत घड़ के इस कुरान जैसी ला दो, पेश करो। अगर तुम अपने दावे के अंदर इस कुरान के घड़ा होने में, मनगढ़ंत बातों के सबूत में कोई एक आयत पेश करो, लेकिन कोई जवाब ना आया। उनकी वो फकाहत, महारत, अरबी अदब और नसर पे सब खत्म हो गया, क्योंकि वो कुरान हकीकी था, अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल शुदा था, और इस बात को वो जानते थे, समझते थे कि ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। तस्दीक होने के बावजूद हसद और बुग़्ज़ की वजह से इस पर ईमान नहीं लाते थे, जिसका तज़किरा सूरतुल आराफ आयत नंबर 157 में किया। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो लोग जो इस नबी उम्मी की पैरवी करते हैं, वो पाते हैं अपनी किताबों के अंदर लिखा हुआ, तौरात और अंजील में लिखा हुआ था। उनकी अंजील और तौरात में एक एक किताब के अबवाब में, सफ़हात में, लाइनों में जगह जगह ये बातें लिखी हुई थी कि आखिरी नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, और वो बाकायदा कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र किया यामुरून बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो नबी आएगा तुम्हें बुराई से रोकेगा, नेकी का हुक्म देगा। ये बातें तौरात और अंजील में लिखी हुई थी, यहूद व नसारा की किताबों में। इसके बावजूद उन्होंने ईमान नहीं लाया, हसद बुग़्ज़ की बुनियाद पे मुंह मोड़ लिया। सूरत सजदा आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने कहा वमन अज़लमा मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा आरज़ा अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, कौन बड़ा जालिम है उससे, मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बी, जिसके सामने मेरे रब की आयात तलावत की जाएं, पढ़ी जाएं, सुम्मा आरज़ा अन्हा, फिर उसने उससे मुंह मोड़ लिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर सुनाते थे। क्या कहा था फरहान की चोटियों में, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहुल अरब वल अजम, ओ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अरब और अजम पे फतह पा जाओगे। जिन्होंने माना फतह पा गए, जिन्होंने इनकार किया, तारीख की किताबों के औराक उल्टा के देख लें, उनको नेस्तो नबूद कर दिया गया। बदर के अंधे कुएं में किन को डाला गया था? कुफार के सरदारों को, जो नबी की बात को सुन के नाउजुबिल्लाह पांव की ठोकर पे रख के जाते थे, तरह तरह के बुरे अलकाबात देते थे, नबी की पीठ पे, नबी की गर्दन पे ऊंट की गंदी ओजरी ला के डाला करते थे। क्या अंजाम हुआ था उनका? वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बी सुम्मा आरज़ा अन्हा, कौन बड़ा जालिम है उससे जिसके सामने रब की आयात को पढ़ा जाए, तज़किरा किया जाए, उसके सामने पेश किया जाए, वो एराज कर ले, मुंह मोड़ ले, चूके चुनाचे, अगरचे मगरचे, इसलिए ना माने। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, जुर्म किया, इन मुजरिमों से अल्लाह कहता हम इंतकाम लेने वाले। लिया था फिर इंतकाम अल्लाह ने, उन मुशरिकीन ने मक्का से भी लिया था, मदीना के यहूद, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर से भी लिया था, उस वक़्त के बुतों के मुशरिकों से, बुतों के पुजारियों से भी लिया था। और अगर आज कोई इस हसद बुग़्ज़ की बुनियाद पे कुरान को जलाए या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी करे, तो रब इंतकाम उनसे भी लेता है। साहबका गुस्ताखों का अंजाम देख लें। जिन ममालिकों ने
कोई एक्शन ना लिया, जिनके मुल्कों के अंदर गुस्ताखियां की गई, उन गुस्ताखों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया, उन गुस्ताखों का अंजाम और उन मुल्कों के अंदर आने वाले अल्लाह के अजाब इस बात की दलील है, इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, कि इन मुजरिमों से अल्लाह कहता हम इंतकाम लेने वाले हैं। और फिर यहां बाज लोग इतराज करते हैं कि देखो कुरान तो वो किताब थी जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद कुरान में लिया। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस जिक्र, इस कुरान को हम नाज़िल करने वाले हैं और इसकी हिफाजत भी अल्लाह कहता है हमारे जिम्मा है। यकीनन है और रब ने की है, लेकिन हमने अपने कंधों से बोझ क्यों उठा दिया, क्यों गिरा दिया? रब ने जिम्मेदारी ली थी, इसके अंदर तगय्युर और तबद्दुल, इनहराफ व तहरीफ नहीं होगी। जिस तरह साबका किताबों के अंदर उन्होंने अपनी मनमर्जियों के मसले निकाल लिए, दाखिल कर लिए, लफ्ज़ों के माना करके, यहूद व नसारा की किताबों में जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आए थे उसका लफ्ज़ी माना पेश करके इस नबी की हस्ती को मिटाने की नाकाम कोशिशें की। जाओ, पूरे चैलेंज से तुम्हें कहता हूं, जिस तरह कुरान मक्का के अंदर, मदीना के अंदर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे, नाज़िल हुआ था। रब्बे काबा की कसम, आज जो हमारे पास कुरान है, मिन व अन बिल्कुल उन्हीं अल्फाज के साथ एक लफ्ज़ क्या, एक नुक्ता क्या, एक जेर ज़बर की भी तब्दीली उसमें नहीं है। यह है वो हिफाजत जो अल्लाह ने जिम्मा लिया था कि इसके अंदर तगय्युर नहीं आएगा, तबद्दुल नहीं आएगा, इनहराफ नहीं होगा, तहरीफ नहीं होगी, मसाइल को बिगाड़ा नहीं जा सकता, अपनी मर्जी के मसाइल दाखिल नहीं किया जा सकते। लेकिन सहीफे की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी थी। इन कुरान के अल्फाज, कुरान के औराक, इस मुजल्लद 2 गत्तों के अंदर बंद कुरान को महफूज रखना, दुश्मन से बचा के रखना, यह मुसलमानों की, मोमिनीन की जिम्मेदारी थी। इसलिए तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि कुफ्फार की जमीन में कुरान का नुस्खा मत लेकर जाओ। अगर कोई ऐसा मसला ना होता, अगर इसकी जिम्मेदारी भी रब रहमान पे थी, मुसलमानों तुम बेपरवाह थे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मना ना करते कुफ्फार की जमीन में कुरान ले जाने से। यह हमारी जिम्मेदारी थी, इस सहीफे को, इसकी हिफाजत करना। और हम काफिरों थे, वो तो चाहते हैं कि इस कुरान को बुझा दे, खत्म कर दे, इसका नामो निशान तक ना रहे। सूरत साफ आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। वो काफिर चाहते हैं कि इस कुरान को, इस नूर को, दीन इस्लाम को अपने मुंह की फूंकों के जरिए बुझा दे, लेकिन अल्लाह इस नूर को पूरा करके रहेगा, अगरचे काफिर नापसंद करते रहें। सूरत तौबा आयत नंबर 32 और 33 में फरमाया, युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। काफिर चाहते हैं कि इस कुरान को बुझा दें, नऊज़ुबिल्लाह जला दें, ख़त्म कर दें, मुसलमानों के सीनों से छीन लें, उनके ममालिक से इसके अहकामात को ख़त्म कर दें। यह खिताब दुनिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। व यअबल्लाह, लेकिन अल्लाह ने इनकार किया। अल्लाह कहता नहीं, ये उतना ही उभरेगा जितना के दबा दोगे। तुम जलाने की, दबाने की, खत्म करने की कोशिश करोगे। रब रहमान कहता है ये ऐसा नहीं हो सकता। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिर इसको नापसंद करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। और वो ज़ात जिसने रसूल को भेजा हिदायत के साथ, दीने हक़ के साथ, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि इस दीन इस्लाम को तमाम अदियान पे गालिब कर। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिक ये नहीं चाहते
मुल्की हालात देख लो, कोई एक छोटा सा कानून इस्लामी पास नहीं होने दिया जाता, बैरूनी प्रेशर है, फलां नहीं होने देता, फलां नहीं होने देता। अपना स्कूल का तालीमी निज़ाम देख लो, एक एक सबक करके, एक एक किताब करके तुम्हारे इस सिलेबस से इस्लाम को, दीन इस्लाम को, कुरान की तालीमात को, इस्लामियात को निकाला जा रहा है। नहीं चाहते वो इस कुरान की तालीमात को पूरी दुनिया के अंदर गालिब होता देखना नहीं चाहते काफिर और मुशरिक, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह कहता है ये दीन आया ही इसलिए था ताकि पूरी दुनिया के अंदर गालिब हो, अगरचे मुशरिक और काफिर नापसंद करते रहे। लेकिन सवाल ये आता है ना कि अल्लाह ने तो दीन भेजा था गालिब होने के लिए, फिर ये मगलूब क्यों है? फिर कुरान क्यों जलते हैं? फिर खाके मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्यों बनते हैं? कुछ तो खामी है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 85, अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। क्या तुम कुरान के बाज़ हिस्से को मान लोगे और बाज़ हिस्से का इनकार कर दोगे? जो दिल को अच्छा लगा वो मान लिया, जो अपने मन का था, जो अपने ख्वाहिशात के मुताबिक था, उसको मान लिया। व तकफुरून बिबाज़िन, और कुरान के कुछ हिस्से का इनकार कर दोगे। अगर मैं अदालतों से लेकर शुरू करूं, हुकूमत के कवानीन से शुरू करूं, तो हम बताओ कौन सा कानून है जो हमारा कुरान के मुताबिक है? माना के स्वीडन ने कुरान जलाए हैं, दहशत गर्दी है, गुस्ताखी की है उन्होंने, लेकिन मुझे यह बताओ कि हमारा अदालती कानून, हुकूमती कवानीन चोरी की दफा लगे तो कुरान के मुखालिफ, डकैती की दफा लगे कुरान के मुखालिफ, जानी की दफा लगे कुरान के मुखालिफ। माना कि स्वीडन वाले भी गुस्ताख हैं, रब्बे काबा की कसम हम भी गुस्ताख हैं। कल क़यामत का दिन होगा, ये कानून बनाने वाले, ये हुकूमत के ओहदेदार, मिंबर रसूल पे खड़ा हूं, पूरे वसूख से बात करता हूं, इनके इख्तियार में है ये इस्लामी कवानीन को, कुरान के कवानीन को मुल्क के अंदर नाफिज करके अमल ला सकते हैं, वरना क़यामत का दिन होगा, रब इनको दुश्मनों के साथ उनकी सफ़ों में, उनके कटहरों में खड़ा करेगा। तुम्हारे पास सुल्ता था, हुकूमत थी, कवानीन बनाने तोड़ने तुम्हारी जिम्मेदारी थी, क्यों ना बनाए कुरान के मुताबिक? स्वीडन कुरान जलाए, स्विट्जरलैंड में गुस्ताखी की जाए, न्यूयॉर्क डेनमार्क के अंदर खाके शाये किए जाएं, एहतजाज करें, करना चाहिए, मुखालफत में खड़े होना चाहिए, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी कुरान को मुल्क में नाफिज करने की, क्यों ना किया? एक बात कह दूं, वो गैर मुस्लिम हमारी नब्ज़ चेक कर रहे हैं कि इनके मुल्क में कुरानी कानून तो है नहीं, अदालत के अंदर कोई फैसला कुरान के मुताबिक तो होता नहीं, इनकी शक्ल चाल ढाल, कारोबार, तिजारत, लेन देन कोई कुरान के मुताबिक तो है नहीं। ज़रा जलाओ हाँ एक दो नुस्खे, चेक तो करें इनका ज़मीर भी है या मर चुके। हुकूमत से लेकर इस 5-6 फुट के जिस्म तक बताओ कहां हमने कुरान को नाफिज किया? कवानीन, अदालती फैसले, बैंकिंग निजाम, तजारत, लेन देन सब सूद और रिश्वत के ऊपर चल रहा है। कुरान ने यह हुक्म दिए थे।
छोड़ दो भी सूद, जंग है, क्या करें, दुनिया है, लेन देन है, ताल्लुकात हैं। और क्या तू अल्लाह के खिलाफ जंग करके, कुरान की मुखालफत करके पैसा कमा लेगा? बैंक के साथ लेन देन करके, वहां से लोन लेके, वहां से कर्ज लेके नफा कमा लेगा? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग करके, जिसका ऐलान रब के कुरान ने किया, फ़ाज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूली। हाँ, की है गुस्ताखी स्वीडन ने, की है गुस्ताखी गैर मुस्लिम ने, लेकिन हम भी तो अपने गिरबानों में देखें क्यों की है। क्या वो जलाएं ना तो फूल निछावर करे तेरे कुरान पे? जब हमने ही कुरान को बसे पुश डाल दिया, हमारी हुकूमत ने ही बसे पुश डाल दिया, हमारी अदालत ने ही सिर्फ सजा के रखने के लिए रख लिया, हमने घरों के अंदर कुरान को सिर्फ अलमारी के अंदर सजाने के लिए रख लिया, बहुत बड़ा मार्का मारा तो सिर्फ यालामून तालामून तक महदूद कर दिया, उसको समझा ना, पढ़ा ना, इसमें लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है, ये हमें पता ही नहीं। हम क्या करेंगे? गैर मुस्लिम तो मैंने कहा ना, फिर जलाएंगे, रेड लाइन क्रॉस करेंगे। ये तुम्हारी रेड लाइन क्रॉस की जा रही है, चेक किया जा रहा है, जरा करो नबज चेक, जिंदा हैं या मर चुके, जमीर भी रह गए या जमीर भी जाते रहे। आएंगे इलेक्शन, मांगने आएंगे वोट, फिर हम उन्हीं को देंगे। जरा उनको पूछ लेना, स्वीडन में कुरान जला था, तुमने क्या किया? स्विट्जरलैंड में कुरान जला था, गुस्ताखी की थी, तुम्हारे पास सुल्ता था, तुम्हारे पास हुकूमत थी, तू एमएनए था, तू एमपीए था, तेरी 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 हुकूमत थी, तू पार्लियामेंट में जाता था, तू सूबाई असम्बली में जाता था, तू कौमी असम्बली में जाता था, तू असम्बली के अंदर एहतजाज कर सकता था, तूने किया? नहीं किया। जा, कोई वोट नहीं है तेरे लिए, कौन सा मांगने आया है? लेकिन हम फिर उन्हीं को देंगे। आज खड़े हैं, कुरान जले, हम मुखालफत करेंगे, लेकिन जो आज कर सकते थे हमने उनका साथ फिर उन्हीं का देना है। छोड़ दो हुकूमत, अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो, वरना क़यामत का दिन होगा, कटहरे में वो भी खड़े होंगे, कटहरे में हम भी खड़े होंगे। वो इसलिए कि कर सकते थे, ना किया। इंटरनेशनल अदालत में, अक़वाम मुत्तहिदा में इस कानून को लेके खड़े हो सकते थे, नहीं हुए, और हमने उनको छोड़ के अपने आप को साबित करना था मुहिब्बे कुरान, मुहिब्बे रसूल, लेकिन हम उनको दोबारा सिलेक्ट करने की वजह से फिर रब के कटहरे में मुजरम के नाम पे खड़े होंगे। व तकफुरूना बिबाज़ि अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफुरूना बिबाज़िन। क्या तुम कुरान के बाज़ हिस्से को मानोगे, बाज़ का इनकार करोगे? फिर याद रखना, दुनिया के अंदर तुम्हारे कुरान पे फूल नहीं निशावर होंगे, कुरान को जलाया जाएगा। क्यों? रब ने खुद कहा, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युम फिल हयातिद दुनिया। अगर तुमने ऐसा किया, अपनी मर्जी का माना, अपनी ख्वाहिश का माना, दूसरा पशे पुश डाल दिया, तो फिर याद रखो, खिज़युम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में रब तुम्हें रुसवाई और जिल्लत देगा। 2.25 अरब मुसलमान हैं, और आज गैर मुस्लिम कुरान को जलाए, मुसलमान की गैरत गवारा करती है। रुसवाई और जिल्लत मुकद्दर इसलिए बन रही है कि मैं अपने 5-6 फुट के जिस्म पे इस्लाम को नाफिज नहीं कर सकता, मैं अपने घर के अंदर कुरान का कानून नहीं नाफिज कर सकता, अपने घर के अंदर इस्लामी कानून नहीं ला सकता, अपनी माँ बहन को इस्लामी पर्दा नहीं करवा सकता, अपने बेटे से नमाजों का नहीं पूछ सकता, अपने बेटे के इस्लाम के अंदर अब कुरान, अपने बेटे के मोबाइल में इस्लाम किस कदर है मैं ये नहीं चेक कर सकता। नब्ज पे हाथ रखा है उन्होंने। ये जो 6 माह बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 4 माह बाद, 8 माह बाद कोई ना कोई गुस्ताखी होती है ना, क्यों होती है? फिर दोहरा रहा हूं बात को, वो बार बार हमारी नब्ज को चेक कर रहे हैं, ये मर गए हैं या जिंदा हैं।
ऊपर से उन्होंने शुरू किया हुकूमत से, अदालत से लेकर नीचे तक बेहयाई और फहाशी फैलाते फैलाते अब वो आखिरी बार कर रहे हैं। इनकी नब्ज को चेक करो, बार बार चेक करो, साल में 2-3 बार चेक करो कितनी चल रही है, कितनी को मुर्दा हो गई है। दुनिया में रुसवाई, व यौमल क़ियामा युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। क़यामत के दिन सख्त तरीन अजाब की तरफ लौटाई जाओगी और अल्लाह उस चीज़ से गाफिल नहीं है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह सब देख रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, अल्लाह सब देख रहा है। और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? सबसे पहली जिम्मेदारी हुक्मरानों की है। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी अदालत के अंदर इस कानून को पास करवाया जाए, जो भी गुस्ताखी करे किसी मज़हब की किताब की, मुसलमानों की किताब हो, यहूदियों की किताब हो, ईसाइयों की किताब हो, किसी मज़हब की मुक़द्दस किताब की गुस्ताखी की जाए, उसको सूली पे लटका दो। और जितने गुस्ताख हैं कुरान के, कुरान को जलाने वाले, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाये करने वाले, सबको सूली के ऊपर चढ़ाया जाए, लटकाया जाए। ये आलमी अदालत के अंदर हुक्मरान कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो रब क़यामत के दिन उनसे पूछेगा। दूसरा काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ था ना। अबू राफ़े यहूदी, बड़े लंबी लंबी बातें हैं, वक़्त बहुत कम है। अबू राफ़े यहूदी, काब बिन अशरफ गुस्ताखियाँ की थी तो क्या छोड़ दिया नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? भेजा था सहाबा को, कत्ल करके आए थे उन गुस्ताखों को। वरना वो भी तो कह सकते थे ना, मदीना है, छोटी सी आबादी है, थोड़ी सी हुकूमत है, हम कहाँ इतने बड़े बड़े यहूदी पादरी, बड़े बड़े उनके मंदिर, गिरजे, मोहल्लात, हम कैसे उनको कत्ल कर सकते हैं? आज यही बहाने हैं ना। वो एटमी मुल्क है पाकिस्तान, दुनिया की बेहतरीन अफवाज के अंदर शामिल है पाकिस्तानी फौज। क्यों हम डरते हैं? किस बात से डरते हैं? ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। वरना क़यामत का दिन होगा, किस मुंह से जाएंगे ये हुक्मरान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? इस वक्त के MNA, MP के, सूबाई असम्बली वाले, कौमी असम्बली वाले, उनकी जिम्मेदारी है कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर एहतजाज करें, हुक्मरानों से ये बात मनवाएं। चलो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, चलो आलमी अदालत के अंदर, ये कानून पास करवाओ, लेके जाओ अपने केस को, लड़ो ये केस। कैसे लड़े? हुकूमतों से जान छूटे तो फिर है ना। कौन खड़ा हुआ? बताओ मुझे जरा, किसी एक PDM में से, PTI में से, नून लीग में से, जरदारी की पार्टी में से किसने बयान दिया कुरान के जलने पे? किसको फिक्र है कुरान की? और हम फिर दोबारा कह रहा हूं, हम फिर उन्हीं को सिलेक्ट करके लाएंगे। मुजरिम होंगे हम भी और वो भी। ओहद का मैदान था ना, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ने थोड़ी आज़माइश नाज़िल की, भागना पड़ा सहाबा को, पलट के वार हुआ। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं थे, पलट के आए मुशरिकीन की तरफ से, पुकारा अफीकुम मोहम्मद, सही बुखारी की हदीस, क्या तुम में मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उमर बिन खत्ताब ने कहा अल्लाह के नबी जवाब दूं? कहा नहीं। कहा अफीकुम अबू बकर, खामोश रहे। अफीकुम उमर, खामोश रहे। फिर अबू सुफियान पुकारा उलुल हुबुल, हुबुल उनके बुत का नाम था, कहा हुबुल बुलंद हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा उमर अब जवाब दे। क्यों? अल्लाह के नबी की बारी खामोश रहे, अबू बकर की बारी खामोश रहे, उमर की बारी खामोश रहे। जब अल्लाह की जात पे हरफ आया तो कहा उमर जवाब दे, अल्लाहु आला व अजल। और आज अल्लाह की मुनज़्ज़ल शुदा किताब कुरान पे हरफ आया, और अगर हम खामोश रहे, अगर ये हुक्मरान, कौमी असम्बली वाले, सूबाई असम्बली वाले कोई एक्शन ना लिया तो रब्बे काबा की कसम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ मुजरिमों के कटहरे में खड़े होंगे। ये पहला काम है हुकूमत का। दूसरा काम
इन ममालिक से तजारती सवारती ताल्लुकात बंद किए जाएं, इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जाए, अपनी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। ये जो हम ब्रांडेड के नाम पे अपनी चीज़ों को छोड़ के दूसरों की चीज़ों को लेते हैं ना, हमारी महंगाई की एक वजह ये है। मौजू नहीं है, वरना बड़ी बातें हैं इस पे करने के लिए। छोड़ दे इस ब्रांडेड को, अपने मुल्क की चीज को इस्तेमाल कर, अपनी मुकामी इंडस्ट्री को तरक्की दे। खास तौर पे उन ममालिक की बात करता हूं जो गुस्ताख हैं, जिन्होंने हमारे मुकद्दस किताब मुकद्दस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां की हैं। उनकी प्रोडक्ट्स को बाइकाट कर दो, उनकी अशिया को लेना छोड़ दो, उनके साथ सफारती तजारती ताल्लुकात बंद कर दो। रब तुम्हें इज्जत देगा। तीसरा काम, अपने मुल्की कवानीन अदालती फैसले सब कुरान के मुताबिक करो। ये भी कुरान की गुस्ताखी है, जैसे मैंने इब्तिदा में बयान किया कि अपने इस्लामी मुल्क होने के बावजूद, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे मार्ज़े वजूद में आने के बावजूद इसमें इस्लाम को, कुरानी कवानीन को नाफज ना करना, ये कुरान की गुस्ताखी है। इसी वजह से बरूने मुल्क गैर मुस्लिम गुस्ताखियां करता है कि ये तो कुरान पे खुद अमल नहीं करते, हम कर लेंगे तो क्या। आज तो मैं चैलेंज से ये बात करता हूं, तुम अपने ममालिक, अपने मुल्क के अंदर, अदालत के अंदर, मुल्की कवानीन के अंदर कुरान को लेके आओ। दो चीजों की गारंटी देता हूं, मुल्क के अंदर अमन आएगा, किसी गैर मुस्लिम को जुर्रत नहीं होगी तेरे कुरान की तरफ मैली आंख से भी देख ले। किसी गैर मुस्लिम का हाथ जुम्बश में नहीं आ सकेगा, हरकत नहीं कर सकेगा कि तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका बनाए। क्यों? गैरत बेदार है। गैरत मरी तो कुरान जले, गैरत मरी तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बने। चौथी चीज, अपने घरों के अंदर अपनी इस 5-6 फुट की बॉडी के ऊपर कुरान के अहकामात को लागू करो। वो भी गुस्ताख हैं, लेकिन हम नमाजों में सुस्तियां, ज़कात में फराड, उशर सदकात के अंदर फराड, धोखा कारोबार के अंदर, लेन देन में झूठ, जमीनों पे कब्जे, जदादों का हड़प, क्या ये कुरान के मुताबिक है? क्या कुरान इस बात का हुक्म देता है? इस बात को छोड़ दो, कुरान को अपने ऊपर नाफज करो, एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ। बाज़ लोग कहते हैं नहीं, हमारे एहतजाज से क्या फ़र्क पड़ेगा। ओ भाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में फेंका था ना, सही बुखारी की हदीस है, तो छिपकली आई थी फूंके मारने के लिए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस छिपकली को जहां भी देखो इसको कत्ल कर दो। क्यों? वजह क्या बताई कि ये खलीलुल्लाह को जब आग में फेंका गया तो ये छिपकली फूंके मार के आग को तेज कर रही थी। क्या पिद्दी का शोरबा, क्या छिपकली के फूंके मारने से आग बढ़नी थी? नहीं ना बढ़नी थी, सिर्फ उसके फूंके मारने की वजह से कत्ल का हुक्म हुआ। वो अल्लाह चाहे तो अबाबील भेज के हाथियों को मरवा सकता है। हमारा हक बनता है, जितनी हमारे पास इस्तात है ना, जितनी ताकत है, हम भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। क्या पता तेरे इस एहतजाज की वजह से स्वीडन के ऐवानों में तहलका मच जाए। कतरे कतरे से दरिया बनता है, कतरे कतरे से समंदर बनता है। जो हमारा हिस्सा है हम वो अदा करेंगे, बाकी काम अल्लाह ताला करेगा। आखिरी जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस 1922, लन यबरहा हाज़ा दीन कायमा युकातिलु अलैहि इसाबतु मिनल मुस्लिमीन हत्ता तक़ूमुस साआ। ये दीन हमेशा कायम रहेगा, क़यामत तक इस दीन के लिए एक जमात लड़ती रहेगी। क़यामत तक इस दीन के लिए एक जमात लड़ती रहेगी। गुस्सा ना करना। कौन लड़ रहा है कुरान जलने पे? नो लीग, पीटीआई, पीडीएम, जरदारी, कौन लड़ रहा है? तज्जिया खुद देख लो, मुआयना खुद कर लो।
एक तरफ नबुव्वत वाली ज़बान के निकले हुए अल्फाज, लियबरहा हाज़ा दीन कायमा, यह दीन हमेशा कायम रहेगा क़यामत की दीवारों तक। इस दीन की हिफाजत के लिए, दीन की सलामती के लिए एक जमात खड़ी रहेगी, इसकी हिफाजत के लिए किताल करती रहेगी, लड़ती रहेगी, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे, चलेंगे, निकलेंगे, मैदानों का रुख भी करेंगे। हमने किसका साथ दिया? सवाल ये है, क्या हम उस नमरूद और छिपकली आग को बढ़ाने वाली उनके साथ खड़े हैं, या हम आग को बुझाने वालों के साथ खड़े हैं? वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल, सूरतुल अनफाल में रब ने हुक्म दिया है और इन दुश्मनों के लिए तैयारी करो, तैयारी करो, अपनी ताकत को तैयार करो। कभी मौका मिलेगा निकलने का तो निकलने से फिर घबराना नहीं है, मौका आना है, लेकिन उस वक्त फिर अगरचे मगरचे चूंके चुनाचे इसलिए उसलिए नहीं होगा। हम हुकूमत में नहीं, आलमी अदालत नहीं जा सकते, लेकिन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के अपनी बात मीडिया के जरिए तो पहुंचा सकते हैं। अपने बाजुओं में वो ताकत लाके, अपने कदमों में वो दम खम लाके अल्लाह को ये तो कह सकते हैं, या अल्लाह मैंने तैयारी की थी, अगर आवाज लगती तो मैं जरूर निकलता। बाज लोग कहते हैं नहीं मैं तैयार हूं, निकलूंगा, हाँ जब आवाज लगे निकलूंगा। नहीं, रब का कुरान फिर पुकार उठता है, वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहु उद्दा, अगर इनके निकलने का इरादा होता, अगर इनके कुरान जलने पे गैरत जाग रही होती, अगर खाके शाय होने पे इनका ज़मीर इनको मुलामत करता होता तो ये तैयारी करते, उलटना पलटना, पलट के झपटना, जंगी कवानीन सीखते। हमने क्या सीखा? हमने क्या किया? एक मंजिल की सीढ़ियां चढ़ लें तो सांस फूल जाता है ना, 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। क्या है जी, मैं कुरान जलने वाले का सर तन से जुदा कर दूंगा। हाँ कर दे, चल सभी कर, रब मौका देगा मौका रब। ये मत समझना ये कोई लतीफ़े नहीं है। अलामात क़यामत में मैंने बड़ी वजाहत से सारी बातें बताई थी, कहाँ तक निशानियां पहुंच चुकी और क्या होने वाला है, क्या होगा और हमारी क्या जिम्मेदारी है। वक़्त आने वाला है, दूर नहीं है। आज अगर मेरे अंदर यह जोश जज्बा ना हुआ तो क्या मेरी औलाद में जाएगा? क्या मेरे शागिर्दों में जाएगा? कौन खड़ा होगा? मुहद्दिसीन खुद भी उठे थे, अपने शागिर्दों को तैयार किया, अपनी औलादों को भी तैयार किया। वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहु उद्दा, उलटना पलटना सीख, अपने जिस्म को मजबूत कर, वरना सुन ले। सूरह ज़ुहरफ आयत नंबर 36 और 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिज़ लहु शैतानन फहुव लहु करीन, जिसने रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ लिया अल्लाह ताला उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, एक साथी मुकर्रर कर देते हैं। व अन्नहुम लयसुद्दूनहुम अन सबीली व यहसबून मुहतदून, फिर वो उसको सबील अल्लाह के रास्ते से रोकता है शैतान। जब भी शैतान अल्लाह के रास्ते से रोकने लगे ना तो समझ जा अल्लाह के रास्ते में निकलने में, नमाज के लिए, रोज़े के लिए, जिहाद के लिए, इस्लाम की गैरत के लिए, खड़ा होने के लिए तुझे रुकावट आए तो समझ जा के शैतान रोक रहे हैं। और आखिर में अल्लाह ने क्या कहा कि ये समझते हैं हम मोमिन हैं, ये सिर्फ उनका गुमान है, वरना ये मोमिन नहीं है। जो अल्लाह के रास्ते से रुकने वाले हैं, सही मुस्लिम के हदीस नंबर 1800 ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अ बिही आख़रीन, अल्लाह इस कुरान की वजह से बहुत सी कौमों को बुलंदियाँ देगा और बहुत सी कौमों को पस्ती के अंदर गिरा देगा। हम पस्ती में क्यों हैं कि हमने कुरान को सिर्फ सजाने के लिए रखा है, ना हुकूमत में, ना अदालत में, ना घरों में, ना तर्जमा व मफहूम समझा, ना बच्चों को बढ़ाया, ना किसी और को इस पे को इसके अहकाम को समझ के इसको लागू किया। इस वजह से आज हम पस्ती में हैं। अगर तरक्कियाँ चाहते हो, इस कुरान का जलना बंद होना चाहते हो,
मुल्क के अंदर अमन चाहते हो तो आओ अपने आप से शुरू करो। सबसे पहले अपने जिस्म पे, अपने घराने पे, अपने गली मोहल्ले पे, अपने शागिर्दों पे इस्लाम को नाफज करो, कुरान के अहकामात को नाफज करो। फिर देखना जब एक चीज़ सुधरती है, एक इंसान सुधरता है तो फिर माशरे सुधरते हैं, जब माशरे सुधरते हैं तो फिर मुल्क सही रास्ते के ऊपर आते हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर कुरान के साथ हकीकी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।